यानंतर पाहूयात मोठी बातमी। नाशिकमध्ये 3.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झालाय। नाशिक परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवत आहेत। नाशिकमध्ये यापूर्वीही 4.3 आणि 3.3 रिश्टर स्केलचे धक्के नोंदवले गेले होते। त्यामुळे प्रशासनाकडून परिसरातील भूकंपीय हालचालींवर लक्ष ठेवलं जात आहे। यानंतर पाहूयात पुढची बातमी। सोनम वांगचुक यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर देशवासियांना एक आवाहन केलंय। देशाला 2047 पर्यंत सन्माननीय राष्ट्र म्हणून टिकवायचं असेल तर नेते निवडण्याच्या पद्धतीत शांततापूर्ण क्रांती घडवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे। पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की बात न करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं एक तरफ कि आप लोगों ने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा, पिछले 2 महीनों में आंदोलन किए और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिखता। और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी, देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। तर वांगचुक यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आवाहन करण्यात आलेलं आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।